विवेक श्रीवास्तव जी, आपने ओडिशा के 2022 के चुनाव देखे होंगे पंचायत के, आपने बंगाल के देखे होंगे। क्या पेपर बैलेट से मामला रिजॉल्व हो जाता है? किस तरह से पेपर बैलेट का हाल हुआ इन दोनों राज्यों में, वो देश के सामने है। और पुराने चुनाव जो पेपर बैलेट पे होते थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वो नजारा कौन भूला है? आप भूल गए क्या? आप 10-12 साल के तो हैं नहीं, आपको याद होंगे वो दिन। तो मुझे बता दीजिए कि ये पेपर बैलेट पर वापस जाना, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 40 बार, और लेटेस्ट कल के दिन उन्होंने कहा है कि ईवीएम में कोई नुक्स नहीं है, ठुकरा दी उन्होंने याचिका। फिर भी विपक्ष एक ही राग क्यों आलाप रहा है? जी, अब आप सुनिए मेरी बात को, प्लीज गिव मी 30 सेकेंड। 2010 की किताब का जीवीएल की सभी ने यहाँ पे एक मेंशन करा कि साहब उन्होंने ईवीएम के खिलाफ लिखा था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट पहुंचे और बोला ये ईवीएम हैक हो सकती है, गलत हो सकती है, इसको फुल प्रूफ करने के लिए इसके साथ वीवीपैट की मशीन और पेपर ट्रेल होना जरूरी है। और कोर्ट ने बोला ऐसा करिए। वीवीपैट आए। वीवीपैट आने के बाद 2024 इस साल अप्रैल के महीने में जब हम कोर्ट गए तो डिमांड करी हम लोगों ने कि भाई पेपर ट्रेल हर वोट के साथ दिखाओ हमको कि आप हैक कर तो नहीं कर रहे कहीं। तो इलेक्शन कमीशन को जब सम्मन किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने बोला साहब हर जगह पे वीवीपैट हर वोट के लिए हम नहीं कर सकते, यह बड़ी ही एक्सपेंसिव चीज पड़ जाएगी, यह सिक्योरिटी प्रोविजन एट रैंडम प्रोवाइड हो सकता है यहां और वहां। तो कोर्ट को इकोनॉमिक्स को देखते हुए इस बात को खारिज करना पड़ा। अब आप मुझे बताइए, ईवीएम हैकेबल है, सुब्रमण्यम स्वामी खुद मानते हैं, ये जीवीएल खुद मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, अमेरिका मानता है, जर्मनी मानता है, इटली मानता है, डॉट 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 डॉट। उसकी सेफ्टी का जो प्रिकॉशन है वो या तो वीवीपैट है। वीवीपैट आप कह रहे हो महंगा पड़ेगा, तो बैलेट के अलावा हमारे पास रह क्या गया? और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे इंडिया अलायंस के सम्मानित नेता हैं, उनकी मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम सड़कों पे उतरेंगे। हमारे साथ चोरी की गई है, अघोषित आपातकाल है, महाराष्ट्र के रिजल्ट, हरियाणा के रिजल्ट्स गलत हैं, मैनेज किए गए हैं। आपने हमको कश्मीर और झारखंड का झुंझुना पकड़ा दिया जबरदस्ती का, लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, जिससे ना कोर्ट ना मीडिया कोई हमारी सुने। हम आंदोलन करेंगे और आपको ईवीएम को खारिज आंदोलन करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं ले सकता। आप जरूर आंदोलन कीजिए, लेकिन चोरी हो गए जो कभी अपना था ही नहीं, तो वो चोरी कैसे हो गया? लेफ्ट पार्टीज को कितने वोट पड़ते हैं, कहां पड़ते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी, चलिए ये लाइटर नोट पे मैंने कहा, लेकिन बार बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये मैंने कहा लाइटर नोट पे कह रही हूं, लाइटर नोट पे कह रही हूं, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। कोई बात नहीं मैडम, हम तो अपनी सारी सरकारें छोड़ देंगे, ये भी छोड़े ना, और ले आए पेपर बैलेट, हम छोड़ देंगे। अरे भाई, 2009 में अगर जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब इतनी पसंद आई थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी की बात इतनी पसंद आई थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 2018 में इलेक्शन कमीशन ने कहा आइए बी माई गेस्ट, हैक करिए, तब क्यों नहीं कोई गया? ये बार बार ये रोना, ये रिकॉर्ड क्यों चलता रहता है? ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। नवका जी, एक तो ये कि अब मुझे इस विषय पर बात करते हैं तो विवेक जी को सुनते हुए आनंद आता है। आपने रोक दिया, बढ़िया बोल रहे थे, कितना सुंदर हास्य व्यंग्य का कितना सुंदर पुट था। और बस एक ही चीज है कि जब आप कहते हैं कि हम सब मानते हैं, तो भैया सब नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं जिनको सत्ता से दूरी हो गई है, वरना इस देश की जनता कतार में लगकर लगातार मत प्रतिशत बढ़ाते हुए वोट नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, ये जीवीएल नरसिम्हा राव, सुब्रमण्यम स्वामी, लाल कृष्ण आडवाणी, राहुल गांधी या इवन नरेंद्र मोदी, ये संस्था नहीं है, ये व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी है तो एक संस्था के तौर पर वो दिखते हैं, देश के नेतृत्व करने। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिखते हैं तो राहुल गांधी भी दिखते हैं। लेकिन आप कहेंगे जीवीएल नरसिम्हा राव या सुब्रमण्यम स्वामी या लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त व्यक्ति के तौर पर, राजनीतिक दल के तौर पर कुछ कह रहे थे, तो वो एक अपनी प्ली रख सकते हैं, मांग रख सकते। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई समझ में नहीं आता वोट जो पड़ता है कैसे पता चले, तो वेरीफाइड वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल वो आ गई, वीवीपैट लग गया। अभी क्या हुआ? वही सर्वोच्च न्यायालय के जरिए अभी क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भाई ठीक है, जो चुनाव हारेगा
उसमें जो 2 रनर अप हैं, यानी एक तो जीतेगा ही, बाद के 2 लोग जो होंगे, अगर उनको संदेह है वो आए, वो कहें कि हमारा ये जो वीवीपैट है और जो काउंट हुआ है ईवीएम से, इसका मिलान हो जाए। वो मिलान किया जाएगा। अगर वो गलत साबित हुए तो उसका खर्चा उन प्रत्याशियों को देना पड़ेगा, नहीं तो आराम से मिलान होगा। इससे फुल प्रूफ व्यवस्था क्या हो सकती है। अब इसके आगे की बात, अगर ये संभव होता तो 10 लाख से जीतेंगे, 10 लाख से जीतेंगे, चलो 400 पार न कराते, वो ज्यादा हो जाता, तो 10 लाख वाला तो न सही 5 लाख तो करा लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में। बताइए, घट के 1.5 लाख पे आ गए। नांदेड़ जिता लेते, अभी तो उनको ज्यादा सांसद चाहिए ना, नीतीश नायडू की बैसाखी, बार बार यही लोग बोलते हैं। नांदेड़ हार गए 1457 मतों से। अरविंद केजरीवाल पहली बार लगातार दुनिया भर की एनार्की करते रहे, चलो उस बार जीत गए थे, इस बार तो हरवा देते, कुछ 20-22 सीटें दिलवा देते और बाकी 35-36 अपने पाले में ले लेते। लेकिन ये सब कुछ ये नहीं करता। और कमाल की बात ये है कि ये ठीक वैसी ही बात है जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं 80 सीटें जीत लेंगे तब भी। यानी गाड़ी में, हाईवे पे चलना, गाड़ी में सेफ्टी, जो जितने तरह के अभी एडिशन हुए हैं उन सबको लेकर चलना, एयर बैग लगा के चलना, ना 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 हम एकदम सुरक्षित रहेंगे, बढ़िया से चलेंगे, एक्सीडेंट होने पे भी जान बच जाए, लेकिन ना हम एयर बैग फेंकेंगे, ऑटो हटा देंगे, मैनुअल वाली स्टीयरिंग कर देंगे, ब्रेक लगेगी तो चो चो चो। मतलब क्या ये कर रखा है, तमाशा कर रखा है इन लोगों ने। और इनको नहीं समझ में आता कि आज की ये जो जनता है ये सारी चीजें लगातार देख रही है। थोड़ा तो शर्म कीजिए। अजीज खान साहब, ये सवाल आपके लिए, और मुझे ये भी समझा दीजिए कि 37 सीटें ईवीएम से जीती थी या पेपर बैलेट से लोकसभा चुनाव में? नाविका जी, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह ईवीएम की वकालत हो रही है, इतनी मोहब्बत क्यों है ईवीएम से? मतलब लगातार शहजाद भी, हर्षवर्धन जी भी लगातार ईवीएम की वकालत कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कितनी मोहब्बत क्यों। दूसरी बात, मैं लगातार देखिए, तमाम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, तमाम जो डेवलप्ड कंट्री है, 122 कंट्री, तमाम कंट्री वो चाहते हैं, वो ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं। आखिर हिंदुस्तान में इतना ज्यादा मशीनरी पर भरोसा क्यों? अभी कहा गया कि 4 से 14 आप थे, 4 से 14 आप थे, आपने ऐसा क्यों? उन्होंने गलती की, क्या आप भी गलती करेंगे? उन्होंने नहीं, आप भी थे उस सरकार को सपोर्ट करते हुए, उन्होंने पर मत डालिए, आप भी थे वहां। अरे नाविका जी सुनिए, नहीं सुनिए, लेकिन फैक्ट तो क्लियर कर दूं। आप उस सरकार के बाकायदा उस तंत्र में थे। अरे मैं वही कह रहा हूं, आप मुझे मौका दें। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब सवाल खड़ा किया, वीवीपैट की बात रखी, तो आखिर वो सवाल आज तक नहीं है क्या? अभी कह रहे हैं कि साहब सारी काउंटिंग नहीं हो सकती, तमाम ऑर्डर आए उसके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। हकीकत यह है, इस बात को आप समझिए सबसे पहले, कि ईवीएम से जिस तरह लगाव बीजेपी को है, निश्चित तौर पे दिक्कत है। और आप कह रहे 37 कैसे जीते, पेपर पे जीते कि पेपर पे नहीं जीते, ईवीएम से जीते? कह रहे 50 जीती, हमारे नेता 50 जीते, समाजवादी पार्टी और गठबंधन 50 सीटें आती उत्तर प्रदेश में। और इस बार इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होता अगर पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता।